हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो इसके स्ट्रक्चर है ना, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये दो टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तो होमोस्फेयर और एक हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर में लाई करता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। और जो हेट्रोस्फेयर है इसमें लाई करता है आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो होमोस्फेयर होता है इसमें कंपोजिशन गैसेस की सेम होती है, लेकिन जो हेट्रोस्फेयर होता है इसमें गैसेस डिफरेंट होते हैं। हर एक लेयर में गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर देख लो, 0 से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर लाई करता है। उसके बाद ओजोन लेयर आ जाती है। फिर 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। 80 किलोमीटर में आ जाता है मीजोस्फेयर। फिर 400 किलोमीटर तक आ जाता है आयनोस्फेयर। एक्सोस्फेयर उससे ऊपर, सारा एक्सोस्फेयर उसके अपवर्ड। ये सारा इस डायग्राम में शो करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये जोन होता है मिक्सिंग का, एयर करंट्स का। इस रीजन में बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है एयर की। सेकंड पॉइंट बता रहा है लोअर मोस्ट लेयर में आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज जितनी भी वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमिना अकर होता है इस जोन में होता है। सो क्लाउड्स, रेन्स, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन अकर्स ओनली हियर। ट्रोपोस्फेयर में ही ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। थर्ड पॉइंट बता रहा है इन ट्रोपोस्फेयर जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट। एट एन एवरेज हाइट कितनी होती है इसकी? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एट नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट। फोर्थ है जो जोन होता है वेयर दिस मिक्सिंग स्टॉप्स इज नोन एज ट्रोपोपोज। इसका जो जोन होता है जहां पे ये मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। और ये ट्रोपोपोज की हाइट होती है 16 to 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। और जो 6 to 8 किलोमीटर ओवर पोल्स के ऊपर होती है। देयरफॉर टेम्परेचर जो ट्रोपोपोज का होता है ओवर द इक्वेटर इज लेस देन -65 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू द पोल्स, उसमें -45 डिग्री सेल्सियस होता है। इन ट्रोपोस्फेयर में हाइट कितनी होती है? 6 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड देयर आर हाइट वेलोसिटी। वहां पे जो विंड्स होती हैं उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। और जो जेट स्ट्रीम्स होती है 350 to 600 किलोमीटर पर आवर में लाई करती हैं। देयरफॉर इनको जो वेरिएशन होती है ना वेदर कंडीशन में, इसको अवॉइड करने के लिए विंड्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जनरली फ्लो करते हैं इस ट्रोपोपोज में। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ये सेकेंड लेयर है। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसमें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंस है। यहाँ पे ओजोन गैस प्रेजेंट है अप टू द हाइट ऑफ 35 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन एज गुड ओजोन बिकॉज इट ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये ब्लॉक करता है रीच, हमारी अर्थ सरफेस में रीच करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक करता है। और प्रोटेक्ट करता है लोअर अर्थ फ्रॉम गेटिंग द इमेंसली जो हीट हो रहे हैं हमारी अर्थ। एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग फ्रॉम स्किन कैंसर, इनसे भी बचाता है। और इंक्रीज करता है एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, CFC, HS, CFC, BFC रिड्यूस करता है थिकनेस ऑफ ओजोन कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये देख लो, ये इसका इतना काम है। और ये जो गैसेस है आर कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री एज कूलेंट्स, or in aerosol industry as propellant, or in cleaning industry as drying cleaning agents. Maximum ozone hole depletion has occurred over the polar region and maximum is over Antarctica. जो maximum ozone hole depletion कहाँ पे occur होता है? पोलर रीजन में occur होता है। और मैक्सिमम होता है ओवर द एंटार्क्टिका। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर में देखो, इनमें ये कन्वेंशंस हुई है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। ये कन्वेंशन है, सबसे पहले वियना कन्वेंशन है 1985 में, इसको प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन 1989 में हुई है। ये बाइंडिंग थी, जितने भी क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो उनको बैन कर दिया गया।
ये बाइंड होगी सबके ऊपर ना, इसकी वजह से। दे वर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनको फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स से रिप्लेस किया गया है। बिकॉज़ जो एचएफसी है ये सुपर ग्रीन हाउस गैस है। और रिसेंटली 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुई टू मॉन्ट्रियल प्रोटेक्ट एचएफसी विल बी टोटली रिप्लेस्ड बाय 2048 में, उसको टोटली रिप्लेस कर देना है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को क्या कहा गया है? बैड ओजोन। नेक्स्ट है मीजोस्फीयर। इस लेयर में जो टेम्परेचर है अगेन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग हाइट। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, हैविंग टेम्परेचर इसमें कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। और दिस इज ऑल्सो अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इनर एंड आउटर एटमोस्फेयर नोन एज कार्बन लेयर। मेटेओर्स और meteorites burn in the mesosphere, इस लेयर में बर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी एंड द फ्रिक्शन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर? CFCB, ब्रोमीन फ्लोरो, कार्बन बी, HFCB, मिथाइल ब्रोमाइड। ये तीनों तो हमने पढ़ी है, तीनों ही कि ये हार्मफुल होती है ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉज्ड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये जो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, HFC, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारी ही बैंड है। ये देखो साइड में लिखा भी गया है, क्लोरीनेटेड एंड ब्रोमिनेटेड गैसेस आर बैंड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बाय किगाली एग्रीमेंट फ्लोरीन गैस इज ऑल्सो बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट aims to reduce global warming by 2 degrees Celsius. Montreal Protocol only deals with protection of ozone layer. पहला ही सही है, वो ओनली इसके साथ डील नहीं करता, वो और भी चीजें उसमें लाई करती हैं। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉज्ड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये इसका आंसर आ रहा है CFC, HFC, BFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा? ए और सी दोनों आ जाएंगी, CFCB और BFCB। नेक्स्ट है, Paris Agreement aims to reduce global warming by 2 degrees Celsius. Montreal Protocol deals with protection of ozone layer. कौन सी सही है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ गया फोर्थ, थर्मोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है एंड टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट, हैंस द नेम ऑफ थर्मोस्फेयर। इसका नाम ही थर्मोस्फेयर है, उसी की वजह से बता रहा है कि हाइट की इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आइनोस्फेयर। ये आइनोस्फेयर में भी डिवाइड किया हुआ है। 80 से 400 किलोमीटर तक ये थर्मोस्फेयर लाई करता है। आइनोस्फेयर में क्या होता है? ये जो लेयर होती है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स लाई करते हैं। दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। इस लेयर में प्रेजेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स नोन एज ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस रिस्पेक्टिवली। ये जो आइनोस्फेयर होते हैं ना नॉर्दर्न में, इसमें ऑरोरा बोरियोलिस लाई करती है लाइट्स, और सदर्न लाइट्स को बोला गया है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस रिस्पेक्ट लाइट्स। This occurs due to the interaction of Earth's magnetic field with solar winds. ये इस कारण अकर करती है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की विद सोलर विंड्स। अब नेक्स्ट आ गया एग्जोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की। इसमें टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, बट ड्यू टू एक्सट्रीमली रेयर और लेस डेंसर एटमोस्फेयर, ये टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय नॉर्मल थर्मामीटर। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।